वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं इसमें, सीखने की कोशिश करेंगे हम कि राइट इशू में अप्लाई किया कैसे जाता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर राइट इशू होता क्या है, और उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए। तो दोस्तों, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, ये मैं दोबारा सेम ही वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट क्लियरिटी पर्पस ओनली। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको राइट इशू की ABCD समझ में आ जाएगी। और विकास लाइफ केयर में क्या ताज़ा खबर है वो भी जानेंगे। सो बने रहिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली जो बड़ी खबर है विकास लाइफ केयर पे, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट साझा करी है दोस्तों 28 अगस्त में, जो कि कह सकते हो 100+ पेजेज हैं। सो सबको पढ़ पाना मुश्किल है, बट पर्टिकुलर पहले हम राइट इशू के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त को दोस्तों इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि ये राइट इशू लाने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट थे, लेकिन 50 करोड़ का जो फंड रेज करने वाले हैं, ये राइट इशू के थ्रू करने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले राइट इशू होता क्या है, तो दोस्तों एक कंपनियों के पास फंड जुटाने का एक कह सकते हो संसाधन है या साधन है। ठीक है, जब कंपनी को कह सकते हो लोन वगैरह में नहीं लेना या नहीं मिल रहा, दोनों रीजन हो सकते हैं, बट राइट इशू एक माध्यम होता है पैसे जनरेट करने का, फंड रेजिंग करने का, जिससे कि वो क्या करते हैं कंपनी वाले, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको ही अपने शेयर दोबारा से बेचते हैं, और जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे थोड़ा राइट इशू का प्राइस कम होता है। तो इसलिए एग्जिस्टिंग वालों को भी लगता है कि हमें कम में मिल रहा है, तो वो भी उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा करके दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। बट 90% विन विन सिचुएशन कंपनी के लिए होती है दोस्तों, क्योंकि उनको कोई नया बायर वगैरह कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एग्जिस्टिंग वालों को ही ऑफर मिल जाता है, तो उनका काम पूरा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों ऑलरेडी एक बार अपना राइट इशू ला चुके हैं, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ डिटेल वाला, वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ये जो ऑफ़र है ये उनके लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ऑफ़र होता है, और उसकी रिकॉर्ड डेट ये बताते हैं कि कब तक वो शेयर डीमेट अकाउंट के अंदर होने चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं है, तो वो क्या करें वो भी एंड में बताऊँगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों इशू प्राइस, जो कि ये अभी बताएंगे कि ये अभी जैसे 3 रुपये कुछ का पैसे चल रहा है शेयर, और पिछले बार ये 1 रुपये 85 पैसे पे लाए थे, इस बार कितने में लाते हैं, तो वो अमाउंट जो होता है वो होता है इशू प्राइस। तो आपको ये पता होना चाहिए इशू प्राइस क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट मैंने बता दी कि क्या होती है, और पीरियड होगा एक कि भैया कब लाएंगे, कब अनाउंसमेंट होगा, उसका 7 दिन का या 10 दिन का गैप होगा, और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इशू आएगा दोस्तों तो अब उसमें एक रेशियो डिफाइन होगा कि आपके पास कितने शेयर हैं। मान लिए 10 शेयर हैं, 10 के बदले 2 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, वो नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, ऑफिशियल जो आएगा। जब ये अनाउंसमेंट होगा तो आपके डीमेट अकाउंट में अगर विकास लाइफ केयर के शेयर होंगे तो ऑटोमेटिक आपके उसमें राइट इशू के शेयर भी दिखने लग जाएंगे। ठीक है, सो अगर दिखने लग जाएं तो उसके बाद आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। राइट इशू की ओपनिंग डेट पता होनी चाहिए, लास्ट डेट पता होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि अप्लाई करते कैसे हैं। मेरे हिसाब से ब्रीफ हो गया है कि राइट इशू होता क्या है, क्यों लाती है, और क्या क्या डेट उसके अंदर मायने रखती है, और कम पैसों में मिलता है। ठीक है, सबके पास और ऑटोमेटिक ऑफिशियल मेल आएगी दोस्तों। जब राइट इशू आएगा सारी डिटेल उसके अंदर होगी कि भैया अलंकित के थ्रू कर रहे हैं, उस ईमेल कम्युनिकेशन के अंदर सारी डिटेल होगी दोस्तों। सो उसको कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिएगा। सो दोस्तों करना कैसे, उस पर आते सीधे। तो पहले सबसे पहले प्रोसेस होता है एसबा प्रोसेस। एसबा प्रोसेस कह सकते हो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, और आप लोग उससे अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक में पहले ही बनाया था, ये उसी के स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताऊँगा। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करिएगा, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर देना। वहाँ पर आपको राइट
इशू का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आईपीओ वाला सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एसबा के अंदर। अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको दिख रहा होगा, नहीं होगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन से कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर आएगा एंटर डिटेल्स। उसके अंदर आप देखोगे तो 2-4 चीज़ें आपसे मांगेगा जो मेन है और जो आपके डीमेट अकाउंट के साथ लिंक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वही डिटेल आप मेंशन करिएगा इसमें, ठीक है। सो डिपॉजिटरी नेम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, बेनिफिशियरी नंबर। तो जाहिर सी बात है डिपॉजिट नेम सीडीएसएल या एनएसडीएल होता है, वो भी बता दूंगा क्या है। डीपी आईडी जो आपका डिटेल होगी, मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहले ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एनएसडीएल और सीडीएसएल वाली पूरा इसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या डीपी आईडी है, क्या क्लाइंट आईडी है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना सिलेक्ट करना। बेनिफिशियरी नंबर, पैन कार्ड नंबर सबके पास होता है, इन्वेस्टर नेम, ईमेल आईडी, जो भी आपके डीमेट अकाउंट के साथ लिंक है, सारी डिटेल वही फिल करना। और सिर्फ इतनी डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर अप्लाई फॉर इक्विटी आईपीओ या राइट इशू। वहाँ पर आपको जब विकास का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर विकास लाइव का राइट इशू शो होने लग जाएगा। उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल ऑलरेडी आएगी कि भैया क्या रेशू है, क्या इशू प्राइस है। तो ये सब आप केयरफुली पढ़ना। क्वांटिटी भी आ जाएगी वहाँ पर कि भैया कितनी क्वांटिटी आपको अलॉट हो रही है, ऑटोमेटिक आएगा सब कुछ। सो उसके बाद आप इनिशिएट पेमेंट भी क्लिक कर सकते हो। अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और इन्वेस्टर कैटेगरी देना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। कुछ इस तरीके से बिड डिटेल दिखेगी उसके अंदर कि जो प्राइस रेंज है वो दिखेगी उसके अंदर। कट ऑफ प्राइस भी सेम ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि राइट इशू है। और ओपन डेट क्या रहेगी, वो पूरा पीरियड आएगा उसके अंदर। ये सब आपको टाइप कुछ नहीं करना, ये सब ऑलरेडी होगा, आपको खाली क्रॉस चेक करना है। सीधे नीचे बिड नंबर पे आपको देखना है कि आपके पास कितने शेयर हैं जो आपके डीमेट अकाउंट पे दिख रहे हैं, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे भर लेनी है। सो उससे मेरे हिसाब से क्लियरिटी आ जाएगी, ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में शो हो रहे होंगे। तो 3 स्टेप में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। एंटर डिटेल कर लेंगे पहले, फिर बिड डिटेल, फिर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन वाला लास्ट पेज होता है दोस्तों, उसके अंदर आप एक बार अपनी सारी डिटेल जो आपने फिल करी हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सब सही है या नहीं है। जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर सही आ रहा है, टोटल सही आ रहा है। ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने फटाफट बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक दूसरा होता है दोस्तों RWAP, वो भी बताता हूँ। तो तब पता चलेगा ज़्यादातर जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा। पिछले बार अलंकित के साथ था, तो अलंकित की वेबसाइट में यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन दिख रहा था विकास लाइफ राइट इशू, और उसको आप अगर क्लिक करते हो तो आपके पास ये कन्फर्मेशन डिटेल आ जाएगी, जहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट नंबर वगैरह डालना है, पैन नंबर वगैरह डालना है। और डीमेट अकाउंट का कैसे डालना है वो भी मैं आपको पिछले स्क्रीन में दिखा चुका हूँ, ठीक है। बट ये वाला जो ऑप्शन था RWAP वाला, वो बहुत टाइम बाद आया था, मीन्स जब पीरियड एंड होने वाला था। तो आप दोनों सर्च कर लेना, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो ये वाला भी ऑप्शन आपको मिलना चाहिए जो पिछले बार भी मिला था। से आप अपना डीमेट अकाउंट नंबर वगैरह पैन नंबर डालते हो, उसके बाद आपसे कंफर्मेशन वेरिफिकेशन करता है ईमेल और मोबाइल से। उसके बाद ये कुछ डिस्क्लेमर के पेज क्लिक करने होते हैं, फिर आप प्रोसेस करेंगे। जैसे आप प्रोसेस करेंगे ये सारी डिटेल आपकी ऑटो फिल दिख जाएंगी वहाँ पर, और आप एक बार मैच कर लेना, जो आपके डीमेट अकाउंट में डिटेल है वो सारी इससे मैच होनी चाहिए। वहीं आपका बैंक अकाउंट वगैरह भी दिख रहा होगा, तो आप मैच कर लेना जो डीमेट अकाउंट के साथ लिंक है वो अकाउंट इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और RWAP में ये फैसिलिटी मिल जाती है दोस्तों कि आप UPI के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए आप, चाहे UPI चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे भैया SBI में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा, किसी और बैंक में नहीं दिख रहा। तो दोस्तों अगर RWAP वाला ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से 55 बैंकों में पिछले बार अप्लाई हुआ था। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत ABCD क्लियर हुई, कुछ हद तक तो क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी जो फर्दर डिटेल है कि विकास के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अप्लाई करना है या नहीं करना है, उसका एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।